हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस। तो आज से हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर है जीव अणु चैप्टर है, जो कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पीछे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अधिकतर पूछे जाते हैं पीछे से, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको पीछे से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी और आपका सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीम क्लासेस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो 2022 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आपको टीम क्लासेस चैनल पर। ओके, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपको 90+ लाना है। ठीक है, हो सकता है कि 2022 में आपके एग्जाम हो सकते हैं, इस बार एग्जाम नहीं हुआ है 12th क्लास का, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगले बार भी नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगी, एक एक टॉपिक आपको एकदम अच्छे से कवर करवा दूंगी। एक भी जो कह सकते हैं कि पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो छूट नहीं सकता है। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है वो छूट नहीं सकता है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और अगर कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप कमेंट के थ्रू जरूर पूछिएगा। ठीक है, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी, आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीव अणु, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले अगर कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि जीव अणु जो चैप्टर है, इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि जीव अणु का मतलब क्या होता है। उसके बाद से मैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जीव अणु के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आप सभी को जीव अणु के बारे में पता होना चाहिए कि जीव अणु क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जीव अणु आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस आपको देखना है एक बार। उसके बाद से जब मैं आपको पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वीडियो पूरी हो जाएगी, पूरा जब आप वीडियो देख लेंगे तो अब आपको इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझाती चलूंगी। ओके, तो देखिए जीव अणु क्या है। जीव अणु वे जटिल, ठीक है, जीव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवन के मूल आधार हैं। क्या है? जीवन के मूल आधार हैं। ठीक है, जीवन के मूल आधार हैं, जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक है। क्या है ये? ठीक है, ये जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक है। कौन? जीव अणु जो है जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट करके आपको समझाती हूँ। देखिए बहुत छोटा सा मैंने लिखा है, बहुत ज़्यादा छोटा सा लिखा है, आप फटाफट इसे याद कर सकते हैं। जीव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवन के मूल आधार है। किसके मूल आधार है? तो जीवन के मूल आधार है। ये जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक है। यानी जो जीव होते हैं उनके विकास के लिए, कोई भी जीव हो, सभी जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक है। यानी बहुत इनका इंपॉर्टेंस है, किसका? जीव अणु का। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण भी देखना जरूरी है। ओके, देखिए उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि, और भी हो सकता है वसा। ठीक है, विटामिन, ये सभी क्या है? ये जीव अणु है। तो आप तो जानते हैं कि जीव अणु जो है जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, प्रोटीन है, ये सभी क्या है? ये सभी जीव अणु के उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है। वसा है, वसा भी अति आवश्यक है। प्रोटीन, विटामिन अति आवश्यक है। तो ये सभी जीव अणु के उदाहरण हैं, और ये जो जीव अणु है ये हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी कि जीव अणु क्या होता है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जीव अणु आप अब कभी नहीं भूलेंगे क्या होता है। इसकी परिभाषा अगर कभी भी पूछे तो आप फटाफट से लिख देंगे कि जीव अणु ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवन के मूल आधार है। ठीक है, जीवन के मूल आधार है, ये जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, अति आवश्यक है। और उदाहरण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, और भी लिख सकते हैं आप, चाहे 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जीव अणु के बारे में जान चुके हैं कि जीव अणु क्या होता है। अब हमें क्या जानना है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, जितने भी सारे पॉइंट है सब मैं आपको लाइन वाइज लाइन कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं जीव अणु के चैप्टर से, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन सब मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो ये जीव अणु का पार्ट 1 है, अभी बहुत सारे पार्ट आएंगे। ठीक है, तो सभी पार्ट में आपको फटाफट से कंप्लीट करवा दूंगी ये चैप्टर। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये तो हमने पढ़ा कि जीव अणु क्या है, चैप्टर का नाम था। अब हम यहाँ से हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन का जो सीरीज कह सकते हैं, वो स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकृति में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पादप, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पादप तथा जंतुओं में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक यौगिक है। ये मुख्यतः पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों का लगभग 70% भाग
70% भाग। यहाँ पर मैंने रेड पेन से लिखा है इसे। देखिए, आप रेड पेन का यूज़ मत कीजिएगा, आप सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए रेड पेन का यूज़ किया, तो आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो रेड पेन का यूज़ आप मत कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा अपने कॉपी में नोट डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर 70% मैंने लिखा है, यानी कि पौधों का जो लगभग 70% भाग होता है कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। किसका? पौधों का, ठीक है। पौधों का लगभग 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अगर आपसे कई क्वेश्चन में लिखा हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य स्रोत क्या है, तो ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसके मुख्य स्रोत भी बता देती हूँ। देखिए, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पादप तथा जंतुओं में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, पादप मतलब क्या होता है? पादप का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे, ये सभी क्या है? पादप है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पादप तथा जंतुओं में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक यौगिक है। ये मुख्यतः पादपों में पाए जाते हैं, मतलब अधिकतर, ज़्यादातर अगर बात करें तो ये पादपों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आगे आपको बताया है कि पादपों का जो लगभग 70% भाग होता है ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप चाहें तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पादप तथा जंतुओं में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक यौगिक है और ये मुख्यतः पादपों में पाए जाते हैं। पौधों का लगभग 70% भाग जो है कार्बोहाइड्रेट से बना है। अब हम इसके स्रोत देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आम, केला, गन्ना, आलू, गाजर, चावल, और भी हो सकते हैं आदि, और भी हो सकते हैं बहुत सारे स्रोत, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 स्रोत लिखे हैं कि आम, केला, गन्ना, आलू, गाजर, चावल, इसके स्रोत है किसके? कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की ये स्रोत है, यानी इन सभी के थ्रू हमें जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर हम चावल खाते हैं तो हमें चावल के थ्रू, यानी चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गाजर खाते हैं तो गाजर से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, गन्ना से, केला से और आम से, और भी सारे बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में टॉपिक अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। अब कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूला लिखा है। मैं ना जितने भी सारे जैसे कि जितने भी सारे सूत्र आएंगे इसमें जीवाणु में, या फिर कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाऊंगी तो जितने भी सारे सूत्र आएंगे तो मैं आपको वो बताती चलूँगी, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम में पूछे तो आप उसे लिख दें, ठीक है, या फिर उसका यूज़ करना हो कहीं तो आप उसे लिख सकें। जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज को हम रक्त शर्करा भी कहते हैं। जब मैं आगे आपको ग्लूकोज के बारे में पढ़ाऊंगी ना अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसे रक्त शर्करा कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज को रक्त शर्करा भी कहते हैं। और देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6 आपको याद रखना है। अगला है सुक्रोज। सुक्रोज को साधारण चीनी शर्करा भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। आगे स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 और N, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, तो ये तीनों ही आपको अच्छे से याद रखना। और भी मैं सूत्र आपको बताऊंगी, लेकिन साथ में ये मैंने 3 अभी इसमें बताया है, ठीक है, और आगे भी मैं आपको बताऊंगी जब जरूरत पड़ेगी तब। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। टीम क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिए अपनी।